उत्तर प्रदेश की बेहद सरल, सौम्य, हमेशा सांस्कृतिक परिधानों में रहने वाली सांसद सपा सुप्रीमो की पत्नी डिंपल यादव के ऊपर जिस तरीके से अश्लील टिप्पणी साजिद रशीदी ने करी, उसके बाद सपा कार्यकर्ताओं में लगातार रोष, आक्रोश देखने को मिला। जगह जगह उनके खिलाफ एफआईआर सपा कार्यकर्ताओं ने कराई। कल नोएडा में एक ऐसी घटना हुई जिससे कहीं ना कहीं 3 से 4 जो सपा कार्यकर्ता हैं वो सुर्खियों में बने हुए हैं। कल एक कार्यक्रम के दौरान उन जो साजिद रशीदी थे, डिबेट में आए थे, उनकी पिटाई कर दी गई। इस वक्त हम उन्हीं जो 4 लोग हैं उनमें से 3 लोगों के साथ मौजूद हैं। मोहित यहाँ पर मौजूद हैं, सपा कार्यकर्ता हैं, श्याम भाटी जी मौजूद हैं, प्रशांत यहाँ पर मौजूद हैं। इन्हीं लोगों ने जो है कल जो है रशीदी की पिटाई करी है। अब हम शुरू करते हैं कि आखिर ये सारी चीज़ें शुरू कैसे हुई और कैसे ये लोग जो है रशीदी तक पहुँचे। श्याम भाई, क्या हुआ, क्या था ऐसा, कैसे पहुँच कैसे गए वहाँ एक निजी कार्यक्रम में? देखिए, हमें पता लगा था अपने लोगों के माध्यम से कि ये बदतमीज आदमी जो है नोएडा आ रहा है, तो हम सब लोगों ने तय किया कि यहीं चल के जो है इसका इलाज करना है, क्योंकि ये इतना बदजुबान आदमी है कि ये देख ही नहीं रहा किसके लिए क्या कहना है, एक महिला है, पुरुष है, क्या है। जो इतनी सौम्य, सरल, जो सादगी की प्रतीक हैं आदरणीय डिंपल यादव जी, उनके लिए अश्लील टिप्पणी कर रहा है, कुछ भी बोले जा रहा, मतलब जुबान पे इसके ऊपर लगाम ही नहीं है। तो इसका इलाज होना बहुत ज़रूरी था, इसलिए हम सब लोगों ने तय किया कि इसका इलाज करना है और वो हमने कर दिया। और यदि ये अब भी नहीं रुका तो इसका और ज़्यादा मजबूती से इलाज करने का काम करेंगे हम सब लोग। प्रशांत, क्या मूवमेंट था वहाँ? माफ़ करिएगा मोहित, क्या मूवमेंट था वहाँ? मूवमेंट ये था कि जैसे डिबेट थी, हम वहाँ गए और डिबेट में भी उसने अलग अलग बातें शुरू की, माननीय डिंपल यादव जी के लिए, अखिलेश यादव जी के लिए बार बार बोलना, जबकि हमारी उनसे ये भी बात हुई कि आप इस पर माफ़ी मांग लो, जो भी आपसे गलती हुई हो जाती है सब चीज़ें। लेकिन नहीं, मैं क्यों माफ़ी मांग लूँ, कौन मुँह पे माफ़ी मंगवा लेगा, दोबारा बोलूँगा ऐसे ही। उसी बात को लेकर हमारी वहाँ बहस शुरू हो गई, जिसमें आपने वीडियो भी देखोगा। फिर हमारे उल्टा बोला जैसे वो, हमने उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी। देखो, अगर हमें हमारा सम्मान हमारे पास नहीं बचेगा, हमारे परिवार के लिए जो आपत्तिजनक आप टिप्पणी कर रहे हैं, आप अगर वो हमारे पास अगर नहीं रहेगी तो हम किसी को भी बसकेंगे नहीं। अब पीटा है, दोबारा बोलेगा, खुला चैलेंज दे रहे, दोबारा कुछ कह के दिखा दे, दोबारा मारेंगे, जहां मिलेगा वहां मारेंगे, दिल्ली मिलेगा दिल्ली मारेंगे, यूपी मिलेगा यूपी मारेंगे, लेकिन परिवार के लिए कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। परिवार के लिए कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रशांत, स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? मैं एक स्टार्टिंग पॉइंट जानना चाह रहा हूँ, स्टार्टिंग कहाँ से हुई? स्टार्टिंग ये हुई थी जब हम वहाँ सभी लोग बैठे थे उस कार्यक्रम में, तो ये जो मौलाना है ये ऐसी ऐसी बातें बोल रहा था डिंपल भाभी के लिए और माननीय राष्ट्राध्यक्ष अखिलेश यादव जी के लिए, जो नहीं बोलनी चाहिए। बहुत ही बेहुदा मौलाना है, इसको कुछ नहीं पता कि भारतीय संस्कृति में वो डिंपल भाभी कैसे रहती हैं, किस सादगी से वो रहती हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी हमारा एक परिवार है और आप जानते हैं कि परिवार के लिए कोई बोलता है तो उसका ऐसे इलाज होता है। और बता देना चाहता हूँ, अगर दोबारा बोलेगा फिर से ऐसा इलाज करेंगे। बिल्कुल आर पार के एक तरीके से कह सकते हैं। श्याम भाई, क्या कोई लोकेशन ट्रैक की थी? कैसे आपको पता लगा कि हाँ वो व्यक्ति वहाँ आने वाला है? क्या कोई लोकेशन किसी से आप लोगों ने पूछी या कैसे आप तक ये खबर पहुँची? नहीं, कुछ हमारे साथी हम लोगों ने लगा रखे थे कि जैसे ये कहीं जाए तो इसका पता बताओ, तो हमें पता लग गया। हमारे साथियों ने बता दिया कि आज ये नोएडा एक कार्यक्रम में आ रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग जो है ये समझ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के नेता कमज़ोर हो गए हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि बेशक समाजवादी पार्टी सत्ता में ना हो, लेकिन जो ये लोग रोज़ ओछी हरकत कर रहे हैं उनके लिए संदेश है कि या तो वो अपनी करतूतों से बाज आ जाएं, नहीं तो सब एक एक का जो मजबूती से इलाज होगा, चाहे कोई भी। तो क्या मारपीट ही आखिरी रास्ता है? देखो, आखिरी रास्ता नहीं था। कल से पहले हमने परसों इसके लिए एफआईआर भी दी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन इस सब के बाद भी अब हम उम्मीद प्रशासन से करेंगे, वो अपनी जगह है। लेकिन फिर भी जो इंसान दोबारा उन बातों को रिपीट कर रहा है, दोबारा आपत्तिजनक भाषा बोल रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है, माननीय अखिलेश यादव जी के लिए बोल रहा है, इन सब चीज़ों को कहाँ तक बर्दाश्त किया जाए? वो एक श्री कृष्ण वाली बात की 99 गलती माफ, 100 भी पर आर पार।
आर पार है, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। कोई भी परिवार के बारे में, पार्टी के बारे में, हमारे नेताओं के बारे में, जो जिन्होंने आज तक, माननीय अखिलेश यादव जी, किसी के बारे में आज तक उल्टा कोई कितने नेता रहे हो नहीं बोला। माननीय डिम्पल यादव जी, जिनकी सादगी सब प्रतीक देते हैं, हम भी देखते हैं, हमारी माँ समान है, उनके लिए हम कैसे बर्दाश्त कर लें? बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे और कोई भी हो, इसके लिए बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज में तो वाद विवाद चलता रहता है, बयानबाजियाँ चलती रहती है, ऐसे में क्या मारपीट ही एक आखिरी रास्ता है? जैसा कि आपको मोहित ने बताया कि हमने परसों एक तहरीर दी थी, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। तो जब हम कल गए तो कल ये बंदा बहुत ही ज़्यादा माननीय राष्ट्रपति के लिए उल्टा सीधा बोल रहा था, डिम्पल भाभी के लिए बोल रहा था, बोला मैं नहीं माफ़ी मांगूंगा। हमने बोला कि आप माफ़ी मांग लीजिए, आप माफ़ी मांग लीजिए। मैं क्यों बोलूँ, क्यों माफ़ी मांगूँ? तो उसके लिए कोई परिवार के लिए उल्टा सीधा बोलेगा तो उसको तो नहीं छोड़ा जाएगा। हम समाजवादी लोग हैं, हम सम्मान करते हैं, हर धर्म का सम्मान हम करते हैं, लेकिन कोई हमारे परिवार के लिए उल्टा सीधा बोलेगा, हमारा समाजवादी पार्टी हमारा परिवार है, उसके लिए कोई विकार बोलेगा तो उसको नहीं छोड़ेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर इसने फिर से उल्टा सीधा बोला आदरणीय राष्ट्रपति अखिलेश यादव जी के लिए और डिम्पल भाभी के लिए, तो फिर से इसका कुटाई होगी। अब आप तो एडवोकेट भी हैं, और अब रशीदी ने जो है सेक्टर 126 थाने में आप लोगों के अगेंस्ट शिकायत भी दी है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहे? देखिए, हम उस सब को जो फेस करने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की। जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उसे फेस करेंगे। और देखिए, ये जो आप कह रहे थे कि राजनीति में मारपीट लास्ट होती, हर चीज़ का विरोध करने का भी एक संवैधानिक तरीका होता है। आप ये बताइए कि आज तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, डिम्पल यादव जी ने किसी के लिए इस तरह की टिप्पणी जिस तरह की इस मौलाना ने करी है आज तक करी हो तो बताओ? जब हम सब लोग संवैधानिक तरीके से विरोध करते हैं तो इसे अपना विरोध जताना किसी बात को तो संवैधानिक तरीके से करें, शब्दों की मर्यादाओं को ध्यान रखें। आप जो किसी के बारे में ऐसी शब्द बोल देंगे, ऐसी शब्दावली आपके पास है कि लोग शर्मा रहे हैं, आपके समाज के लोग शर्मा रहे हैं। आप देखिए सोशल मीडिया पे, तमाम प्लेटफॉर्म पे एक भी व्यक्ति इस बदतमीज आदमी का समर्थन नहीं कर रहा। उन सबको पता है कि ये भाजपा का एजेंट है, पैसे लेकर डिबेट में जाता है और लगातार जो है ये लोगों को बांटने का काम कर रहा है। ये केवल और केवल भाजपा के लिए काम कर रहा है, ना कि ये समाज के लिए काम कर रहा है, ना किसी धर्म के लिए काम कर रहा है। ये केवल और केवल एजेंट है पूरी तरह 100%। सपा कहीं ना कहीं हमेशा मुसलमानों के लिए हमेशा आगे रहती है, और देखा जाए तो टिकट में भी मुसलमानों को सबसे ज़्यादा टिकट दिए जाते हैं। ऐसे में एक जो है मौलाना उनको कहा जाता है, मौलाना को पीट देना कहाँ तक मानते हैं कि कहीं कोई प्रभाव पड़ेगा? देखो, लड़ाई हमारी ना किसी मुस्लिम धर्म भेदभाव में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब वो इंसान है, वो अपनी जगह ठीक है, जिसका वो दुरुपयोग कर रहा है एक मौलाना का धर्मगुरु के नाम पर दुरुपयोग के। आप किसी के लिए कुछ भी कह सकते हैं, आपको आज़ादी थोड़ी है। किसी महिला का सम्मान है, किसी व्यक्ति का सम्मान है, किसी स्त्री का सम्मान है। आप उस सम्मान को एक धर्मगुरु बनकर, एक किसी भी रूप में बनकर छाड़ छाड़ थोड़ी कर सकते हैं। और अगर आप छाड़ छाड़ कर रहे हैं तो फिर आप धर्मगुरु नहीं है, ना आप किसी धर्म से आप कुटोगे। चाहे कोई भी सही, चाहे इसकी जगह कोई हिंदू हो, चाहे जिसने एक इकरा हसन के लिए योगेंद्र राणा ने उल्टा बोला, चाहे वो हो, उसको अगर वो भी पिटना चाहिए। चाहे ये हो, चाहे इसकी जगह कोई भी हो, अगर महिलाओं के लिए, किसी के लिए आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, वो कुटना ही चाहिए। सबसे पहले कानून कार्रवाई का रास्ता लो, और नहीं मानता है तो फिर भी नहीं मानता है, फिर रास्ता और कुछ नहीं बनता। वही श्री कृष्ण वाली बात कि जब तक करो माफ, जब तक है बर्दाश्त, उसके बाद नहीं होगी बर्दाश्त। नहीं होगी बर्दाश्त। आर पार की लड़ाई के मूड में आप लोग कितने लोग थे, कैसे वहाँ पर पहुँचे, किस तरीके से शुरुआत हुई, थोड़ा सा डिटेल में? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप बोल रहे कि मौलाना है, ये कोई मौलाना नहीं है। अगर ये मौलाना होता, कोई धर्मगुरु होता, तो ये किसी स्त्री का सम्मान करना जानता, ये इसकी स्त्री का अपमान नहीं करता। और मैं बता दूं आपको, हम वहाँ पर डिबेट में गए थे, वहाँ डिबेट चल रही थी, हम वहाँ इसका इंटरव्यू हो रहा था, हम वहाँ बैठे थे। लेकिन ये आदमी, हम 4 लोग थे, मैं, प्रशांत भाटी, श्याम सिंह भाटी, मोहित नागर और कुलदीप भाटी, हम 4 लोग थे। और जब हम इसके पास गए तो फिर भी उल्टा बोल रहा था, बोला कहूँगा ऐसे कहूँगा। ये भाजपा का एजेंट है, पैसे लेकर यहाँ जाता है। और जब ये बोल रहा था तो उस समय इसकी कुटाई हो गई, इसका इलाज हो गया। अब ये आगे से नहीं बोलेगा, अगर बोलेगा तो फिर पिटेगा। आप लोगों से वहाँ कोई पहले बहस भी हुई थी मारपीट होने से? नहीं, हमने अपना विरोध दर्ज कराया था, लेकिन ये फिर भी जो है अपनी उसी भाषा पर रहा। इसमें जो मैंने देखा कल, इसका जो इसके अंदर जो अहंकार है वो मतलब बिल्कुल भरा हुआ है इसके अंदर। इसकी बॉडी लैंग्वेज आप देखिए, मतलब कहीं से ये नहीं लगता कि ये कोई सभ्य नागरिक है इस देश का। और आप कह रहे थे कि मुसलमानों की तरफदारी करती है, मुसलमानों के साथ रहती है समाजवादी में। देखिए, एक बदतमीज आदमी से पूरे धर्म को आप जो
तय नहीं कर सकते। कोई भी बदतमीज हो सकता है। क्या सारे देश के मुसलमान जो यही तय करागा? ये एक बदतमीज आदमी जो है ये तय नहीं कर सकता कि क्या होगा। भाई जो सम्मान करने लायक है उनका सम्मान किया जाता है और जिनका इलाज करना उनका इलाज किया जाता है। और समाजवादी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता अपने परिवार की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं आपके मंच के माध्यम के कहना चाहता हूं कि कोई भी हो, कोई भी जो आपने आपको बड़ा आदमी समझता हो वो बदतमीजी कराएगा तो उसका इलाज 100% किया जाएगा किसी भी माध्यम से। इस प्रकरण को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कोई बातचीत या फिर आपके जो भी नेता हैं उनसे कोई बातचीत? नहीं, अभी कोई बातचीत नहीं है। और देखो, राष्ट्राध्यक्ष जी हमसे जो कहेंगे हमारे लिए वो सर्वोपरि उनका आदेश है। लेकिन अगर ऐसे लोग हमारे परिवार के ऊपर ऐसे आरोप मतलब चीज़ों को करेंगे तो वो तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। चीज़ें होती हैं, सब साइलेंटली होती हैं, कुछ चीज़ें वैसी होती हैं, लेकिन बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है। चाहे इसके बाद आगे हमें कुछ और स्टेप लेना पड़े, चाहे आंदोलन के रूप में लेना पड़े, लेकिन ऐसे लोगों को हम सबक जरूर सिखाएंगे कि समाज में एक ऐसा संदेश दिया जाए कि लोगों के लिए किस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जाता है, किसी को कुछ नहीं कहा जाना चाहिए, सबका अपना सम्मान होता है। अब रशीदी कानूनी कार्यवाही के मूड में हैं तो आगे का स्टेप क्या रहेगा? उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं, रसीदी कुछ भी करे, मौलाना कुछ भी करे, बेहद जाहिल मौलाना है, वो कुछ भी करे, वो कानून कार्रवाई करे, हम उसके लिए तैयार है। अगर वो फिर ऐसा दोहराएगा तो वो फिर फिटेगा, उसका फिर इलाज होगा। हम बिल्कुल पूर्ण तरीके से तैयार है, बिल्कुल पूर्ण तरीके से। आप लोगों ने भी कोई शिकायत वगैरह दी है? हमने सूरजपुर कोतवाली में तहरीर दे रखी है इसके खिलाफ और हमने अनुरोध किया सारे अधिकारियों से कि भाई इसके खिलाफ जो है जो धाराएं बनती हैं सुसंगत धाराएं उसमें मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लखनऊ में एक इसके खिलाफ वो हो गई है। तो मैं समझता हूं कि इस जो इसका कृत्य है उसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह जो है मुकदमा दर्ज करा सकता है। और रही हमारे खिलाफ, उसको फेस करेंगे हम सब लोग जो एक साथ हैं, हमारे अधिवक्ता साथी साथ हैं, तो जो होगा देखा जाएगा। उसमें कोई ऐसा हमें अफसोस नहीं है कि भाई हमने कोई गलत किया। हमने अपने परिवार की, अपने नेताओं की इज्जत के लिए जो करा उसके लिए हमें कोई दर्द नहीं है, ना कोई शिकायत है। और जो भी निर्णय होगा सब लोगों को वो उसमें आ। तो कानूनी कार्यवाही ये भी पूरी तरीके से जो है तैयार है कि हाँ हम भी कानूनी कार्यवाही करेंगे। तो आप तो पुलिस भी तो अब तो कानून खेला जाएगा इसमें, तो इसमें तो पुलिस भी किसी वक्त भी उठा ले जाएगी। देखो, पुलिस स्वतंत्र अपने कार्य के लिए, हम स्वतंत्र अपने कार्य के लिए। लेकिन हमने पहले तहरीर दी, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की, उसके बाद भी उसकी वो टिप्पणियाँ, वो भाषा, वो शैली वही कंटिन्यू रही, जिसमें अब स्वाभाविक सी बात है हमें बहुत गुस्सा है, हमने उसे रेल दिया। दूसरी बात ये, किसी के साथ एक प्रकरण अभी 15 दिन पहले एक योगेंद्र राणा करके व्यक्ति ने किया, जिन्हें इकरा हसन जी के लिए बहुत ही अभद्र टिप्पणी की कि मैं उससे शादी, ये सब वो सब, ये भी बर्दाश्त नहीं है। सीधी सी बात है, अपने लोगों से हमने उसके लिए भी कहता है उसको भी ढूंढो, उसके खिलाफ FIR करवाओ, नहीं होती है तो उसको भी इलाज किया जाए, बिल्कुल। लेकिन समाज में जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, महिलाएं हैं, चाहे कोई भी हो, उनके लिए अगर कोई भी ऐसी भाषा का प्रयोग करेगा उसको इसी तरीके से रेलेंगे। बिल्कुल परिवार के बारे में कुछ नहीं सुना जाएगा, कुछ भी रेलेंगे। ये पश्चिमी यूपी की इधर की जो लैंग्वेज है ये है, बहुत से दर्शकों को समझ में नहीं आएगा तो बता दें। रेलने का मतलब कुटाई तो आप लोगों ने कर ली, लेकिन हम आगे भी और भी तो चीज़ें हैं, उससे भी तो चीज़ें संभल सकती थी। समझने में नहीं आई, तभी तो ये किया। भाई हमने तहरीर दी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और वो जो मौलाना है वो बार बार हमारे परिवार के लिए उल्ट सुलट बोल रहा है, बेकार की बातें बोल रहा है। आदरणीय डिम्पल यादव जी जो सादगी की प्रतीक है उनके लिए बेकार बोल रहा है। और काफ़ी मतलब बहुत ही बेहद उसकी इतनी गंदी भाषा है जो बोल रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर फिर बोलेगा तो फिर कुटाई और फिर इलाज होगा। श्याम भाई, 126 में मौलाना साहब आए तो इससे पहले भी क्या कहीं कोई फील्डिंग लगाई गई या देखा गया कि हाँ मौलाना वहाँ पहुँचने वाले, टैग लोकेशन कुछ ऐसा? नहीं, हम तो ये था कि भाई ये आएगा जरूर, इसको शौक है अपने आप को देश में चमकाने का। ये इसकी जो है आदत बन गई है उल जुलूल बोल के जो है अपने आप को लोगों में बड़ा बनाने का। तो हमें पता था, तो हमें लगा कि भाई ये आएगा, तो हमने लोगों से कहा कि भाई करो इसका, देखो। और वो जो है सही साबित हो गया हमारा आइडिया कि आएगा जरूर कहीं ना कहीं। तो हमने उस वक्त का इंतज़ार किया और इसका इलाज हमने कर दिया। मौलाना भी कुछ कह रहे थे कि हाँ मैं भी FIR कराऊंगा, कोई कागज अगर भी वहाँ फाड़ा गया था।
ये कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के या डिम्पल यादव की वो लोगों को ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर एफआईआर करवाएंगे। अरे किस लिए करवाओगे एफआईआर? कोई वो तो हो, आधार तो हो, बेमतलब एफआईआर कराओगे? एफआईआर तुम जैसे जलील आदमी के ऊपर होनी चाहिए जो धर्मगुरुओं के नाम पर लोगों के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करते हो, उनको अपमानित करते हो, जिन्हें ये नहीं पता कि किसके बारे में क्या बोल रहा है। आपका काम क्या है, आपको क्या आगे लोगों के लिए प्रेषित करना है, किस भावनाओं से प्रेषित करना है। आप उल जलूल बोल रहे हैं कि ये सब मस्जिद में ये सब वो सब। अरे मस्जिद घर है, हमारा भी घर है। ये नहीं कि वो मुस्लिमों का, वो हिंदुओं का भी, और मुस्लिमों के मंदिर भी हैं, उनके ही तो हैं। सब कोई बाहर से थोड़ी है। कल क्या हो किसने देखा, किसको पता। लेकिन आदमी जिस उद्देश्य के लिए शुरू किया है उसने अपना, जो उसका जीवन है, तो उस उद्देश्य पर तो खरा उतरे। कि आप इस आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करेंगे, लोगों को अपमानित करें, लोगों को टारगेट करें, लोगों के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करें, इसको कौन बर्दाश्त कर सकता है? बिल्कुल नहीं करेंगे। अब तो वायरल भी हो आप लोग। जी वायरल भी है, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हम हर धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसे मौलाना का धर्म कभी सम्मान नहीं करते जो हो महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणी बोलता हो। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों का सम्मान हम करते हैं। हम समाजवादी लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसे जो अभद्र टिप्पणी मौलाना बोलते हैं, ऐसे धर्मगुरु, हम उनको धर्मगुरु ही नहीं मानते, हम मौलाना नहीं मानते। जो कि एक महिलाओं कोई एक शादी का प्रतीक है, आदरणीय डिम्पल यादव जी, उनके लिए अदब टिप्पणी करेगा, ऐसे हम बिल्कुल सम्मान नहीं करते। ऐसे मौलाना की और पिटाई होनी चाहिए। और पिटाई होनी चाहिए श्याम भाई, आप तो वकील हैं। और पिटाई होनी चाहिए, कैसे पीट पीट के कैसे भी सब कैसे चलेगा मामला? देखिए ऐसा है कि कुछ लोग जो है, एक कहावत है पुरानी कि जो जूत के जो जूत से ही मानते हैं, तो जो है जो इसका इलाज जो यही था। और रही अब दूसरी बात, मैं बता दूं कि मैं भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं, और कोर्ट के माध्यम से भी इस पे जो है मुकदमा दर्ज कराएंगे 100%। और इसको इतना घेरेंगे कि ये जीवन में भूल जाएगा कि किसी के खिलाफ इतनी बदतमीजी करें, ऐसी अभद्र टिप्पणी करें। मतलब इसके हम घुस भरने का काम करेंगे, और इसके घुस इतना भरेंगे कि भूल जाएगा बिल्कुल कि मतलब मैं कभी भी जो है ऐसी बात सोचूं, इसके दिमाग में भी नहीं आएगी कि मैं ऐसा करूं। ये बिल्कुल जो जहां इसको रहना चाहिए वहीं रहेगा, जहां इसकी जगह है। घुस भरेंगे। वही भाई वाली बात है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इसी ने भी वही किया। अरे तुझसे गलती हुई है, तुमसे गलती जो भी हुई है उसे माफी मांग लेते सार्वजनिक रूप से। हमें भी ये काम करने की जरूरत नहीं थी जो तुमने हमसे करा दिया। जबकि हम लोगों से बचते हैं, समझाते हैं कि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारी इस कदर मजबूरी इस व्यक्ति ने बना दी कि हमको ना चाह कर भी इसकी कुटाई करनी पड़ी। मैं कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि भारत समाचार के दर्शकों को दिखाएं ये तीन महानुभाव कल से ट्रेंडिंग हैं। हर एक व्यक्ति जानना चाह रहा है कौन क्या है, क्या करते हैं। ये मोहित नागर हैं, ये श्याम भाटी हैं, ये प्रशांत भाटी हैं। इसमें एक और व्यक्ति हैं कुलदीप भाटी, जो आ नहीं पाए किसी वजह से, उनके कोई इंसिडेंट हो गया, लिहाजा वो यहाँ पर पहुँच नहीं पाए। तो ये जो तीन लोग हैं, कल से आपने देखा किस तरीके से साजिद रशीदी की इन लोगों ने पिटाई करी है कार्यक्रम के दौरान। साजिद रशीदी ने सांसद डिम्पल यादव पर कमेंट किया था, बड़ा अश्लील कमेंट किया था, लिहाजा उसको लेकर ये लोग आक्रोशित थे। तो अब चूँकि एफआईआर जो है वो अभी दर्ज नहीं हुई है, तहरीर ज़रूर सेक्टर 126 थाने में दी गई है। आगे कानूनी प्रक्रिया क्या होगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आपने सुना कि साफ तौर से कहा जा रहा है कि हाँ कोई बात नहीं, अगर इनका जो सपा है, समाजवादी पार्टी है, वो इनका परिवार है, और उनकी महिलाओं या फिर इनके मुखिया के खिलाफ कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग करेगा तो उसके साथ यही होगा, यानी कुटाई होगी। तो कुटाई आपने सुन ही लिया कि पिटाई और कुटाई एक ही होती है। किसी तरीके से कोई भी किसी को अफसोस नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि हाँ अब कार्यकर्ता हैं, और जिस तरीके से उत्तेजना कल देखने को मिली है, और भाई लोग वायरल भी हैं, तो देखने को आने वाले वक्तों में किस तरह की कार्यवाही कानूनी होती है, और मौलाना रशीदी की तरफ से किस तरह की कार्यवाही कराई जाती है पुलिस के द्वारा। कैमरा पर्सन साजिद के साथ दानिश अजीज, भारत समाचार, ग्रेटर नोएडा।